गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल हो। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज माता पिता का सपना सीरीज 68, जो कि आज तारीख हो चुकी है 16 नवंबर 2023। और 16 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, थोड़ी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसके कारण थोड़ी बोलने में समस्या आ रही है, फिर भी मैं आपकी क्लास कंप्लीट करूँगा। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर बढ़ते हैं। जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वही बब्बर शेर नामुमकिन रिकॉर्ड तोड़ता है। रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है वह रिकॉर्ड तोड़ता है, एक नहीं हजारों रिकॉर्ड तोड़ता है वो। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अपना 10 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा हम और भी देख लेते हैं। तो इसके अलावा 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस, और 2 नवंबर को मनाया जाता है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 नवंबर को मनाया जाता है विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को मनाया जाता है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को मनाया जाता है। और 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को मनाया जाता है जो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे CFDA फैशन अवार्ड से फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये अभी प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सेरेना विलियम्स। इनको अभी हाल ही में फैशन अवार्ड के लिए जो दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से वियांग को पुरस्कार दिया गया है। और सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8वीं बार बेलन और जो पाल्मेर अवार्ड है वो लियोनेल मेसी को दिया गया है। आवेडलो स्कूल ने वैदिक नेतृत्व के लिए DY चंद्रचूड़ को पुरस्कार अभी प्रदान किया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय द नाची फैक्ट है उन्होंने जीता है। लोरियस के मास्टर के रूप में नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाए? तो भारत और जो नेपाल है इसने निपटने के लिए भी हाल ही में हाथ मिलाया है। तो कौन कौन से देशों ने मिला है? भारत और नेपाल ने सीमा बलों के अपराधों से निपटने के लिए अभी इन दोनों ने हाथ मिला लिया है। अच्छा, जो भारत और नेपाल के बीच में झूलाघाट एक्सपेंशन ब्रिज है पूरी तरह से चालू हो चुका है। तो इससे क्या होगा, जो ये हाथ मिलाया है, चीन की जो दादागिरी है वो कम हो जाएगी और भारत के नेपाल के अंदर ज़्यादा चलने लगेगी। नेपाल ने T20 में सर्वोच्च रिकॉर्ड बनाया है। गाइजा यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेपाल के उपराष्ट्रपति ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है। बोटो जात्रा उत्सव है वो नेपाल में मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और रेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चैंपियंस और रेंज अवार्ड से अभी डॉक्टर जो सोमदत्त सिंह है, इनको भी हाल ही में सम्मानित किया गया है, जो चैंपियनशिप और रेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपके सामने डॉक्टर सोमदत्त सिंह है, इनको भी चैंपियनशिप और रेंज अवार्ड प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी के पे का उद्घाटन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में मिट्टी के पे का जो उद्घाटन किया है वो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया है, जो कि ये आपके सामने पिक है मिट्टी के पे की। यहाँ पर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उद्घाटन किया है। डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने अभी मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कहाँ ITBP का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ITBP का 62वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में देहरादून के अंदर मनाया गया, और इसके अंदर भाग लेने वाले जो मेन है वो हो गए अपने जो अमित शाह हो गए। अच्छा, इनके बारे में हम और देखते हैं कि अमित शाह वहाँ पर मेन चीफ गेस्ट के रूप में थे, और इन्होंने ही वहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश ने के बैंकिंग क्षेत्र की स्थापना हेतु हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता हेतु 150 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो 150 जो मिलियन डॉलर की भी हाल ही में मंजूरी दी है, ये मंजूरी दी है श्रीलंका को। तो विश्व बैंक ने अभी हाल ही में श्रीलंका को 150 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है, ये बैंकिंग क्षेत्र के अंदर दी है, जो कि श्रीलंका में और क्या क्या हुआ है अभी। तो आईपा ने श्रीलंका को फुटबॉल महासंघ से आईपा ने श्रीलंका को फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। और दूसरा, श्रीलंका ने केडी एसला पेराहेरा मनाया जाता है श्रीलंका में, ये एक महोत्सव है जो केडी एसला पेराहेरा मनाया जाता है। श्रीलंका ने ऑलराउंडर बानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। जो श्रीलंका का एक खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है, जो बानिंदु हसरंगा है, उसने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता दी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है बिहार ने। तो इसका ऑप्शन नंबर से करेक्ट हो जाएगा कि किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया है? तो यह किया बिहार के अंदर, जो कि बिहार के CM नीतीश है, उन्होंने किया है। ये 128वां संशोधन विधेयक है। इसके अलावा हम और डिटेल चेक करते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये पारित किया है, जो कि 100 महाअभियान है, 2023 में इसका शुभारंभ किया है।
और बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा बिहार के जो उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट आयोजन किया है। बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े भी जारी किए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दोस्तों ये 2 क्वेश्चन मैं डिटेल में नहीं दे रहा हूँ। हाल ही में कौन सा देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा? तो ये जोड़ने वाला देश हो गया ब्रिटेन, जो कि सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जल संसाधनों में सहयोग पर भारत और किस देश ने JWG बैठक आयोजित की है? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने JWG बैठक आयोजन की है। थैंक यू सो मच। ऑलवेज कीप स्माइल दोस्तों, हमेशा हंसते रहो और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए हुए रखो। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए क्लास थोड़ी ठीक नहीं हो पाई है। कल की क्लास और हम शानदार लेंगे।